This is lecture 22 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equation, unit 2. Student, open page 42. Today we solve exercise 2.7. बेटे आज का टॉपिक जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लें और आज हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें समेटने में इस मुहर्रम जो है मुहर्रम के महीने में अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे होंगे। ये महीना जो है वो हमें दर्स देता है कि हमें किसी भी गलत चीज़ के आगे डट जाना चाहिए और सर कटाना तो मंजूर है इस्लाम में, लेकिन जो कलमा हक है उसको हमेशा जो है वो बयान करते रहना चाहिए। चलें आज का लेक्चर्स शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था सिमुल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। बेटे, अगर हमारे पास जो है वो ऐसी सॉल्यूशन सेट हो जो दो इक्वेशंस को जस्टिफाई कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन सेट है वो सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस है। तो इसकी डेफिनेशंस हम दोबारा रिपीट करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशंस, यानी अगर दो इक्वेशंस का एक सॉल्यूशंस हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, वो ऑर्डर पेयर्स जो उनके सेट को विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम, और उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम भी कहेंगे। ठीक है बेटे, आज पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें एक इक्वेशंस जो है हमारे पास वो है वो उन्होंने दी हुई, वो है हमारे पास जो है वो है x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है उसको हम नंबर 1 कर लिया और सेकंड इक्वेशन है उसको नंबर 2 कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशंस में से हमने क्या किया है कि y को इधर ही रहने दिया है, x को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए हैं, तो वो हो गया y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसको हमने थर्ड इक्वेशंस कर दी। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशंस को हमने क्या किया है कि y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशंस में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, y की वैल्यू को इस इक्वेशंस में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब हम जहाँ जहाँ y है वहाँ पे वो वैल्यू हम लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने 2x को हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स बना लिए, तो इसका एक फैक्टर 6 बनता है और दूसरा 4 बनता है, क्योंकि हमने 24 माइनस का लेके आना है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, तो बाकी जो बचेगा x प्लस 6 आ जाएगा। इसमें माइनस 4 कॉमन है, तो बाकी जो है x प्लस 6 आ जाएगा। x प्लस 6 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। इसमें पहले x बच गया और दूसरे वाले टर्म में माइनस 4 बच गया, तो उसको मिला के एक दफ़ा लिख लिया। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी हम क्या कर लेंगे, 0 के बराबर ले आएंगे। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, यानी एक तरफ 4 आ जाएगा और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। अब ये जो वैल्यू है जो हमने सेकंड इक्वेशन से x की ली है, इससे फिर हम y की वैल्यू गेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, वो हम क्या कर लेंगे कि इस जो थर्ड इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है, तो ये y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। और सेकंड में भी हम इसी तरह करेंगे,
y इज इक्वल टू 5 माइनस और y 6 है तो माइनस और माइनस प्लस और y की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन से बनेंगे? अगर x 4 हो तो y की वैल्यू 1 बनती है, x माइनस 6 हो तो y की वैल्यू 11 बनती है। तो इन ऑर्डर पेयर को हम एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होगा वो ये वाला होगा। ऑर्डर पेयर हमने इसलिए लिखा कि 4 के साथ y की वैल्यू आती है और इस माइनस 6 के साथ 11 आती है। वो ऑर्डर पेयर को हम एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, बस मुश्किल नहीं है। करना क्या है कि एक पहली इक्वेशंस में से या किसी एक इक्वेशंस में से जो कंपैरेटिवली इजी हो x या y की वैल्यू ले लेंगे और उसको, जैसे अगर इसमें से x की वैल्यू ले ली है तो उसको इसमें पुट कर देंगे। जब उसका जवाब आएगा उससे दोबारा पहले वाली इक्वेशंस के अंदर पुट करके तो हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ हमने y जो है वो ले लिया और उसकी वैल्यू पुट कर दी तो इससे y की वैल्यू निकल आए, जो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी उस वैल्यू से फिर हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशंस में पुट करके हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी पहले x की वैल्यू मालूम कर लें और x की वैल्यू को दूसरी यानी पहली इक्वेशंस में रख के y की वैल्यू पुट कर दें तो ये जो इक्वेशंस बन जाएगी या सोल्यूशन सेट बनेगा वो जो है वो सिस्टम का सोल्यूशन सेट है इन दो इक्वेशंस के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड सवाल बेटे आप लोग खुद करना है और थर्ड सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसमें पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 2 ओवर x माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी जो है वो इनसे एक जो है इक्वेशंस बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशंस क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वो हमने लिख ली। दूसरी इक्वेशंस में क्योंकि फ्रैक्शंस फॉर्म में है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाली साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं। एक्स वाई एलसीएम आ गया तो x कट गया 2y आ गया और इस तरफ से y कट गया माइनस 5x आ गया। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे कि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल क्या करेंगे? तो y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 7 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यानी y को राइट साइड पे और 7 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 और y प्लस का हो जाएगा। ये कंपैरेटिवली आसान हो गया। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन में से जो y की वैल्यू है उसको हम किस में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। उसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इसमें जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन गई। अब इसमें जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 7 सॉरी माइनस 14 माइनस 5x हो गया और इधर जो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x2 माइनस 14x आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब हम मज़ीद ये करेंगे कि जो x स्क्वायर वाली साइड है उस वाली साइड पे बाकी सारी वैल्यू ले आएंगे तो सारी ये वाली टर्म्स जो है ये हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये वाली जब x और x इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इक्वल के दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, ये 14 भी इधर आके प्लस 14 हो जाएगा। इन दो को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 11x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 14 प्लस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब हम इसके क्या कर लेंगे? फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, तो इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं कि हमने लेके आना है 28 लेके आना है और 11 लेके आना है। तो 7 और 4 दो फैक्टर्स बनते हैं तो ये फैक्टर्स बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 7 आ जाएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो इधर 2 बच जाएगा और इधर माइनस 2 हमने कॉमन लिया है तो अंदर क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 7 आ जाएगा। तो x माइनस 2 और 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
2x यानी 2x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, वो एक दफ़ा लिख लिया, इसमें से x बच गया और इसमें से -2 बच गया, उसको मिला के एक दफ़ा हमने कर लिया। तो अब ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी तरफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इनको एक दफ़ा कर लेंगे। तो इधर 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इस तरफ में 7 उधर होगा तो +7 आ जाएगा और x की वैल्यू जो है 7/2 आ जाएगी। ठीक है, एक तरफ x की वैल्यू 2 और दूसरी तरफ x की वैल्यू 7/2 आ गई। अब इस वैल्यू को हम, ये जो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको इक्वेशंस 3 के अंदर पुट करेंगे। इसको किसके अंदर पुट करेंगे? इक्वेशंस 3 के अंदर पुट करेंगे और इससे हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब x की जगह हम जो है वो 2 लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, और इस तरफ जो है वो हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू 7/2 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 7/2। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखें बेटे, एक इसको आसानी से सॉल्व करने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप एक इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके कि ये यहाँ पे हुआ क्या है। 1 ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ -14 आ जाएगा, क्योंकि 2 आ जाएगा और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा। जवाब हमारे पास क्या बचेगा? -7/2। ठीक है, और यही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके यहाँ पे लिख दिया -7/2। ये मैंने इधर बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू -5, वो लिख दी। अगर x की वैल्यू 7/2 हो तो y की वैल्यू -7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी ऑर्डर पेयर को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारा जवाब होगा। ये ऑर्डर पेयर भी लिखना है और नीचे सोल्यूशन सेट का फॉर्म का जवाब भी आपने लिखना है। एक्चुअल जवाब हमारा ये वाला होगा, सोल्यूशन सेट वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 आ जाए। क्वेश्चन 4 में एक इक्वेशंस जो है वो ये वाली है और दूसरी इक्वेशंस जो है वो हमने फ्रैक्शंस फॉर्म में उसको इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और तरीकाकार थर्ड सवाल की तरह होगा। तो x + y इज इक्वल टू a - b। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। अब इसमें ये पहली इक्वेशंस कर लें, इस वाली इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह एलसीएम ले लें। ठीक है, तो यहाँ ay - bx आ जाएगा और xy नीचे एलसीएम आ जाएगा। अब ये xy क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xy और इधर आ जाएगा ay - bx इज इक्वल टू 2xy और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशंस में से हम y रहने देते हैं और x की वैल्यू को जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू a - b - x आ जाएगा, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशंस में पुट कर देंगे। इसको थर्ड इक्वेशंस बना लेंगे और इसमें y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशंस में पुट करेंगे जैसे हम पहले सवालों में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ ay था तो y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 2xy था तो 2x और y की वैल्यू पुट कर दी और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को इक्वल के इस तरफ लेके इक्वल टू 0 कर देंगे। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a², वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक सेकेंड, ठीक है, a² वो भी प्लस का आएगा। क्लियर हो गया। अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a - b आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, वो माइनस का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मैं साथ साथ तरतीब भी दे रहा हूँ, साथ साथ आर्डर भी दे रहा हूँ ताकि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी वो बन जाए। ठीक है, तो ये मैं उसको बता रहा हूँ कि ये मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ। bx वो मैंने वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, bx ये मैंने -bx आ गया। अब 2x को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -2ax, तो -2ax को मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर -2x को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा +2bx, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब फिर मेरे पास 2x को -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा +2x², तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये +2x² वैसे का वैसा ही है। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो ये वाली टर्म्स में x कॉमन है,
ठीक है। या इसमें हम ए एक्स और इसमें अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस ए एक्स और माइनस 2 तो जो है वो -3 आ जाता है, और बी एक्स को वैसे लिखा रहने दिया, ए स्केयर को सॉरी बी एक्स को भी सॉल्व कर ले तो इसमें ये इस तरह बनता है कि इन दो को सॉल्व कर लें तो -3x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो bx आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और बाकी टर्म्स वैसे के वैसे लिखे रहते। अब इसमें अगर देखा जाए तो x कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया, बाकी क्या आ गया -3a। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर भी साइन जो है वो चेंज आ जाएगा, -b आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब ये इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि जिसके हम फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें जिससे ये सॉल्व करना आसान हो। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है, ये मेरे पास b की वैल्यू है और ये मेरे पास c की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास ये है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -b, ठीक है, और प्लस और माइनस b स्केयर -4ac ओवर 2a, ठीक है। तो अब इसमें जो बाहर वाला माइनस है उसको अभी हम नहीं छेड़ते, अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ये वाला माइनस और ये वाला स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 9a स्केयर प्लस b स्केयर -6ab। ये इन दो वैल्यू से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये 3 लेटर्स वाली, ठीक है, इन दो से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। तो -8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -8a स्केयर, और अब इसको माइनस को इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8ab, तो +8ab यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व किया हुआ। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब ये वाला जो बाहर माइनस है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस के साइन में बदल जाएगा, और इसका जो प्लस माइनस है, ये वाला भी जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली प्लस माइनस ही हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे कॉमनली जब हम लिखेंगे, ठीक है। अब अंदर वालों को एक दफ़ा सॉल्व कर लें, जहाँ पे सॉल्व हो सकता है 9a स्केयर में से 8a स्केयर निकाल लेंगे, बाकी -8a से स्केयर निकालेंगे तो a स्केयर रह जाएगा, b स्केयर और 8a और b स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 8ab और -6ab में इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये +2ab आ जाएगा। अब ये वाला अगर देखा जाए तो ये a + b होल का फार्मूला है ये वाली टर्म्स का, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने a + b होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट जाएंगे तो बाहर मेरे पास आ जाएगा 3a - b + a + b ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम प्लस करते हैं तो 3a - b + a + b है, तो इसमें साइन कुछ चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3a और a प्लस होगा तो 4a आ जाएगा, b और -b आपस में काट जाएगा तो 4a ओवर 4, तो ये 4 आपस में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। इस तरफ अगर माइनस है तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाले के साइन चेंज होंगे, तो 3a - b -a -b आ जाएगा, ठीक है। तो 3a में से a निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और -b और -b -2b आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है, वो बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 2 जो है वो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 आ जाएगा। तो इसका जवाब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, a - b ओवर 2 आ जाएगी, a - b ओवर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो a - b ओवर 2 आ गई, और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a आ गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि इसको फर्दर जो है वो हम देख लें। अब इसमें मैंने पिछले जो स्लाइड है उसमें आपको गाइड किया था कि x की वैल्यू एक मेरे पास a है और दूसरी वैल्यू a - b ओवर 2 है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशंस 3 में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशंस 3 में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये a - b और ये -a, तो a के साथ कट जाएगा और y की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी,
माइनस बी आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या आएगा, a माइनस बी, और x की जगह पे वो सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह पे सॉरी x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो a माइनस बी माइनस a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम 2 आता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस 2b आ जाएगा, और इधर a माइनस b है क्योंकि दरमियान में माइनस है, अंदर वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब 2a में से a निकालेंगे तो बाकी a रह जाएगा, माइनस 2b में से प्लस b निकालेंगे तो माइनस b रह जाएगा। तो जवाब क्या आएगा, a माइनस बी ओवर 2 आएगा। दूसरी y की वैल्यू जो है वो मेरे पास ये आएगी। तो ऑर्डर पेयर क्या बनता है कि अगर x की वैल्यू a हो तो y की वैल्यू माइनस b होगी, अगर x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी ओवर 2 ही रहेगी। ये आ गया, ये ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। इन ऑर्डर पेयर्स को हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, जवाब होगा। अब आ जाए पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवें सवाल में इक्वेशंस दी हुई है, देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और दूसरी है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और तीसरी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसमें जो स्क्वायर उन्होंने होल में दिया हुआ उसको खोल लेते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 जो बनेगी वो इस तरह होगी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और 1 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाके 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो ये 9 आ जाएगा। ये इक्वेशंस बन गई, और दूसरी तरफ जो हमें सेकंड इक्वेशंस दी हुई है वो वैसे की वैसे ही हमने लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, ये वैल्यू भी आपस में कट जाएगी। जो एंड पे मेरे पास बचेगा वो बचेगा माइनस 4x माइनस 2y, और 8 में से 1 निकालेंगे तो सॉरी 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस माइनस 2 को कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2x प्लस y, और दूसरी तरफ 8 है, तो माइनस 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब इस माइनस में से y की वैल्यू हम कंक्लूड कर लेते हैं, तो 2x को उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, किसी भी दूसरी इक्वेशंस में पुट करूंगा, यानी ये सेकंड इक्वेशंस में इसको क्या कर दूंगा, y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जहां जहां y की वैल्यू है वहां पे मैंने पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये माइनस 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर है। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, क्लियर, तो उसमें ये क्या आ जाएगा कि माइनस 2 वैसे का वैसे ही कॉमन आ जाएगा, और 2x प्लस 4 अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अंदर के साइन जब चेंज होंगे तो हम इसको क्या करेंगे कि पहली चीज़ का जब स्केल लेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी चीज़ का स्केल लेंगे तो 16 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 अपने पास से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और 2 जो अपने पास फार्मूले वाला होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x आ जाएगा, ये प्लस का। अब इस माइनस का भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन लिया है, तो क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाले साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। और 4x भी वैसे लिख दिया, 1 को इक्वल के इस तरफ ले आया, और x स्क्वायर भी मैंने इस तरफ लिख दिया। अब जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है उनको कंबाइन कर लें, x वाली वैल्यू इसको और इसको आपस में कंबाइन कर लें, और बाकी जो 16 और 1 बचता है इसको आपस में सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा 1 और 4 5x स्क्वायर बन जाएगा, 16x और 4x 20x बन जाएगा, और 15 में से 1 निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसमें से 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 5 कॉमन आता है तो वो निकाल लेंगे, वो हम अलहदा किया है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये 5 इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 5 होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स बनाए
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 3। इधर इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर 1 कॉमन तस्वर होता है, तो 1 कॉमन ले लिया और अंदर x प्लस 3 आ गया। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लिया और फिर x प्लस 1 जो है वो रिमेनिंग बचता है तो उसको एक दफ़ा लिख लिया। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो एक में x की वैल्यू -3 आ गई, दूसरे में x की वैल्यू -1 आ गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे जहां से हमें y की वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4, -2 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। -6 और -4 जो है वो सम होगा तो -10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर -3 हो तो y की वैल्यू -10 बनती है, ये एक आर्डर पेयर हो गया। इसी तरह x की वैल्यू अगर 1 हो तो -1 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -4 आपस में सम होगा तो -6 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू -6 बनती है। इस आर्डर पेयर को दोनों को अगर हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट होगा जो हमारा रिक्वायर्ड जवाब होगा। ठीक है बेटे, इसमें मुश्किल नहीं है, बस कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक दी है कि स्केल लिया है, उससे फिर हमने कॉमन एग्जांपल लिया है, कॉमन से फिर हमने क्या कर लिया उसको प्लस माइनस करेंगे, जो काट सकते हैं उनको काट लें ताकि हमारे पास एक x और y की इक्वेशंस सिंपली होल्ड कर जाए और उससे हमें y की वैल्यू लेना आसान हो जाए। अब आ जाए 6th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इसमें भी उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं कि एक इक्वेशंस है x प्लस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 होल स्क्वायर और y 2। अब हमने क्या करना है कि इनके होल स्क्वायर को हमने एक दफ़ा खोल लेना है ताकि ये कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो पहली को ओपन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। दूसरी को खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें इनको आर्डर्स में मैंने लिख लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये 1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एक 1 ये वाला और एक 1 ये, 2 1 इस तरफ आएंगे तो 5 और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ये एक इक्वेशंस बन गए। इसी तरह सेकंड इक्वेशंस में आ जाए, उसमें भी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, और 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर्डर्स में कर लेंगे, 4x और 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 5 में से 4 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। तो एक मेरे पास इक्वेशंस ये बन गई, इसको जब हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल की तरह इसमें भी क्या करेंगे, इनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि ये प्लस माइनस करने से आपस में कट जाए। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया कि दोनों प्लस के हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों में से कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो पहली इक्वेशंस में हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 4। ठीक है, और इसमें 1 आ गया तो इस तरफ सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x है, ये गलती से x मिस है यहाँ पे। ठीक है, तो 2x में से सॉरी 4x में से 2x निकालेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ताकि -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूसरी तरफ डिवाइड होके जब डिवाइड होगा तो 2/2 वो कट के 1 हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे और y की वैल्यू मालूम करने के लिए x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब इस तीसरी इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस 2 में पुट कर लूंगा। इक्वेशंस किस में पुट करूंगा, इक्वेशंस 2 में पुट कर लूंगा ताकि मुझे x की वैल्यू जो है वो मालूम हो जाए। तो इक्वेशंस 2 मेरे पास ये है तो इसमें x स्क्वायर और x प्लस y की वैल्यू x प्लस 1 है उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो अब इसमें पहली चीज़ का स्केयर लूँगा तो एक्स स्केयर, 1 का स्केयर लूँगा तो 1 ही रहेगा, और 2 अपने पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो 2x आ जाएगा। तो ये इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 2x स्केयर आ जाएगा, 2x और 4x को सॉल्व करूँगा तो 6x आ जाएगा, और 1 और ये वाला 1 जो है आपस में कट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास इक्वेशंस बनती है कि इन दो में से हम देख लेते हैं कॉमन क्या है। इन दो में 2x कॉमन है तो वो उसको एक तरफ लिख लिया, x + 3 बच गया। तो अब या तो 2x = 0 है या x + 3 = 0 है। तो अगर 2x = 0 है तो x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 उस तरफ 0 से जाके डिवाइड होगा, सॉरी 0 2 पे डिवाइड, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब इस तरफ x जो है 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू 0 और दूसरी x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये वैल्यू जो है मैं इक्वेशंस जो है उसको 3 में पुट करूंगा x की वैल्यू को, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये सवाल बन जाएगा। तो y की वैल्यू 0 + 1 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू -3 + 1 -2 आ जाएगी। 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 हो तो ऑर्डर पेयर बनता है 0 और 1 का, अगर x की वैल्यू -3 हो तो ऑर्डर पेयर बनता है -3 -2 का, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ एक करेक्शंस है कि यहाँ 4 के साथ उन्होंने x नहीं लिखा, वो आप x लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, आपके लिए आज का लेक्चर्स इतना ही काफ़ी है। तो आप जो इसमें मैंने एक आज सवाल स्किप करवाया है उसको भी आपने नीट कर लेना है ताकि कोई मुश्किल ना हो। अगर कोई सवाल करने में आपको दिक्कत और परेशानी हो तो आप दर्ज झैल तरीक़ाकार के तहत कोई सा भी मुझे पूछ सकते हैं, कि किसी मेथड से भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। क्लास डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, और अगर मुमकिन ना रहा हो तो लेक्चर्स को बाद में सुन के अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया तो मुझसे सवाल करके आप पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर्स में भी प्रीवियस लेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है या कमेंट्स किया जा सकता है। ठीक है बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।